Exercise 14.1, Class 10th, question number 6. The table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Find the mean daily expenditure on food by suitable method. तो पहले हम क्वेश्चन को समझिए. क्वेश्चन क्या बता रहा है? 25 फैमिलीज को सर्वे हुई है, तो उसमें से दिखाया गया है कि किस फैमिली का एक्सपेंडिचर किस हिसाब से है. तो हर एक फैमिली का एक अलग एक्सपेंडिचर था. तो उन्होंने इस डाटा को जब क्लासिफाई किया तो ग्रुप डाटा में ये दिखा है कि 100 to 150, ये एक्चुअली 149 तक होता है, जिनका एक्सपेंडिचर 100 से लेकर 149 तक रुपीस होता है. तो वो टोटल फैमिलीज 4 है. इसी तरह से जिनका डेली एक्सपेंडिचर 150 to 199 है, इसके बीच में इतने पैसे जिनका या इसके बीच में एक्सपेंडिचर है, तो वो टोटल 5 फैमिलीज आती है. इसी तरह से ये पूरा इंटरवल इसने बनाया है यहाँ पर ग्रुप डाटा, और ये टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है. जैसे यहाँ पर 300 to 350, ये 349, 300 रुपीज़ 300 से लेकर रुपीज़ 349 तक ये जिन फैमिलीज का एक्सपेंडिचर होता है, डेली एक्सपेंडिचर, ये वो टोटल 2 ही फैमिलीज है. तो ये डाटा है. हमें क्या बताना है? इसका मीन निकालना है, मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड. तो फूड पे जो डेली एक्सपेंडिचर हो रहा है बाय सूटेबल मेथड. सूटेबल मेथड मीन्स किसी जो इसको सूट करेगा इस क्वेश्चन को, उसी मेथड से इसको सॉल्व करिए. ये क्वेश्चन है. ये मैंने इस क्वेश्चन को अगेन यहाँ पर लिख के रखा है. तो पहले स्टेप में आपने टेबल बनाना है, तो इन दोनों को अगेन लिखना है, डेली एक्सपेंडिचर और नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स. इसके बाद सेकंड, इस थर्ड कॉलम में क्लास मार्क निकालना है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से या सिंपली एक्स से. क्लास मार्क कहते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. अपर लिमिट यहाँ पर 150 है. क्लास मार्क इन सबों का निकलना है, ये सभी, इनको इंटरवल कहते हैं. इस इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्लास साइज के नाम देते हैं. क्लास साइज, इसके बीच में जो डिफरेंस है. तो यहाँ पर हमने इस एक का निकाला क्लास मार्क, दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट. 150 प्लस 100 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाय 2, विच इज इक्वल टू 125. इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी जो डिफरेंस है, ये सबों का निकालना है, लेकिन इसकी जो डिफरेंस है यहाँ पर सेम है. आप देख लीजिए, ये सेम ही होगी. 100 to 150, 50 डिफरेंस है. इसमें भी 50 डिफरेंस, इसमें भी 50, इसमें भी 50. 200 प्लस 250 प्लस 50 इज इक्वल 250. तो इसके बीच में जो डिफरेंस 50 है, तो इसका शॉर्टकट है. एक्चुअल में तो इन सबों को ऐड करके ही निकालना है, लेकिन जब आपके ये डिफरेंस सेम होगी तो आप इस पहले वाले को ही ऐड करिए 50-50. तो अब हम इस 125 पहले क्लास मार्क को ऐड करेंगे, ये 50, तो ये बन जाएगा 125 को जब हम 50 ऐड करेंगे वो बनेगा 5 प्लस 0 इज 5 एंड 5 प्लस 2 इज 7 एंड 1, दैट्स इक्वल टू 175. तो इस क्लास इंटरवल का जो क्लास मार्क है दैट इज 175. एक्चुअल में ये इसको ऐड करके निकालना है 200 प्लस 150 डिवाइड बाय 2. तो ये हम शॉर्टकट कर रहे हैं, तो आप कर भी सकते हो, लेकिन उसके लिए ये कंडीशन कि ये सेम होनी चाहिए, सभी क्लास मार्क की जो डिफरेंस सेम होनी चाहिए, वरना आपने 1 by 1 ऐड करना है. तो इसके बाद आप फिर इस 175 को 50 ऐड करेंगे. जब हमने 50 ऐड किया दैट इज इक्वल टू 25. अब इस 225 को फिर ये 50 ऐड करेंगे. तो ये हमने सभी का क्लास मार्क निकाला, सभी क्लास इंटरवल का. अब इसके बाद यहाँ पर ही आपने डिसाइड करना है कि सूटेबल मेथड कौन सा है इसका. याद रखिए, इसी पॉइंट पे हम डिसाइड करते हैं. मीन निकालने के लिए 3 ही मेथड है. तो 10th क्लास में हम इन 3 मेथड्स को यूज करते हैं. पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा है स्टेप डिविजन मेथड. जब आपकी कैलकुलेशंस ये एक्स आई की ये बड़ी निकलेंगी, ह्यूज, हम कहते हैं
बड़ी टर्म्स निकलेंगे, बड़े नंबर्स निकलेंगे, तो उस टाइम हम यूज करते हैं या एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डिविजन मेथड। तो हम इसका यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको आप दो में से एक मेथड से। हम एज्यूम्ड मीन की मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। एज्यूम्ड मीन मीन्स यहाँ पर अब एक लेना हमें इनके बीच में, उसको एज्यूम करना है मीन, एज्यूम्ड मीन। हम 2 to 5 को लेते हैं, इसको हम रखते हैं ए, स्मॉल ए। तो ये जितने भी x के वैल्यूज निकले हैं इसको हम ऐसे कहते हैं डिविजन xi माइनस a। इस a को हम लेंगे 2 to 5। नाउ हियर a इज 2 to 5। इस 2 to 5 का हमने एज्यूम किया, एज्यूम्ड मीन लिया यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर इसका di निकालना है, डिविएशन फ्रॉम मीन कहते हैं हम इसको। ये जितने भी वैल्यूज x के निकले इन सभी को माइनस करना है 2 to 5। मैं 1 का लिखता हूँ। ये हमने डिविएशन फ्रॉम मीन निकाले, जितने भी ये वैल्यूज हैं इन सभी को माइनस किया इस वैल्यू से, एज्यूम्ड मीन से 2 to 5 से। तो वहां से हमारा पास निकला -100, -50, 0, 50, 100। तो इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, क्योंकि हम कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन, ये जो यहाँ पर नंबर ऑफ हाउस होल्ड है ये फ्रीक्वेंसी है इसकी, ये यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको हम स्मॉल f से लिखते हैं। ये मैंने स्मॉल f यहाँ पर यूज किया, ये फ्रीक्वेंसी है इनकी। तो इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है di या d इंटू fi या सिंपली d इंटू f। इस कॉलम को, ये कॉलम जो है ये जितने भी वैल्यूज है इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे इस f वैल्यू से, f के जितने भी वैल्यूज है। मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ, आपको एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है ये पोर्शन, तो आप डायरेक्ट इसको ये कर सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर लिखोगे भी तो कोई परेशानी नहीं, तो आप लिख भी सकते हो। तो 4 इंटू डी आई, 4 fi इंटू डी आई, 4 इंटू दिस 4 इंटू दिस -100, इन दो को मल्टीप्लाई करना है, विच इज इक्वल टू -400। इसी तरह से 5 इंटू -50, ये हमने di इंटू fi की सभी वैल्यूज को इस di, जितने भी di की वैल्यूज निकली इन सभी से मल्टीप्लाई किया, तो वो निकले यहाँ पर ये कि नेगेटिव वैल्यूज इनका अलग ऐड करना है और जो पॉजिटिव वैल्यूज है इनका अलग ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद अब इन दो को आपस में प्लस माइनस करना है। 650 प्लस 300, इन दो को यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, दैट मीन्स इन दो को आपस में माइनस करना पड़ेगा। 650 तो इसको 300 कम करिए, वी विल गेट हियर इज इक्वल टू 350। अब यहाँ पर आपने देखना है, जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, साइन क्या रखना है, साइन इसको रखेंगे यहाँ रखना पड़ेगा माइनस, क्योंकि 650 बड़ा है 300 से। इन दो में से जिसका जो बड़ा नंबर होगा तो उसी का साइन रहता है जो आपके पास वैल्यू निकला है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद या ऐड करने के बाद। तो अब ये हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब इजी है। अब मीन निकालने के लिए एज्यूम्ड मीन के जरिए से हम, आपके पास जो फार्मूला यूज होता है दैट इज a प्लस डी बार, विच इज इक्वल टू a इज एज्यूम्ड मीन जो हमने यहाँ पर लिया है 2 to 5, ये a होता है ये वैल्यू, प्लस डी बार इज इक्वल टू सिग्मा डी आई एफ आई या सिग्मा डी एफ डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई एफ। यानी ये जो यहाँ पर ये टर्म है, इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो वो आपका डी बार आता है। नाउ हियर is 2 to 5 and our summation of sigma DIFI is -350 and sigma FI is 25025। तो इन दो को डिवाइड करते हैं, that is equal to 25, and when we will divide this 350 by 25 we will get here which is equal to -14, and अब ब्रैकेट को हम खत्म करेंगे, प्लस इंटू माइनस दैट इज इक्वल टू -14, एंड 225 minus 14 is equal to 211. This is the mean
डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 25 फैमिलीज। तो ये है मीन ऑफ ये एक्सपेंडिचर ऑन डेली एक्सपेंडिचर, ये डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। इसका मीनिंग यहाँ पर आंसर का 2 to 11, इस 2 11 का मीनिंग है कि ये 25 फैमिलीज का जो एवरेज एक्सपेंडिचर दैट इज 211 रुपया पर फैमिली। Here mean daily expenditure on food for 25 families is equal to ₹211। तो ये लास्ट लाइन, इसको भी मार्क्स होते हैं, इसको नहीं भूलना चाहिए एग्जाम में लिखना है, इसको लिखना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 14.1 क्लास 10th, जिसको मैंने सॉल्व किया और इजीली आपको समझ आएगा। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिए। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।